हेलो गाइस, नमस्कार। आज मैं आपको उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण स्वरोजगार से संबंधित योजना के बारे में बताना चाहूँगा। यह है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0। इससे पूर्व में 2020 में जब कोविड काल के दौरान बहुत से प्रवासी ये रिवर्स प्लान करके उत्तराखंड वापस आए तो उनके सामने एक रोज़गार की समस्या पैदा हो गई थी, क्योंकि उस समय लोगों के पास पैसे की बहुत किल्लत थी। इसी समस्या को ध्यान रखते हुए उस समय सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना अपनी स्टार्ट करी, जिसका नाम था मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इस योजना में बहुत से लाभार्थियों ने लाभ लिया और लगभग 4.5 से अधिक लाभार्थी ने इस योजना का यह योजना 2005 साल के लिए स्टार्ट की गई थी। वर्ष 2025 में यह योजना समाप्त हो गई थी, लेकिन इस योजना की सफलता को देखते हुए और जिस तरह से इस योजना में बहुत से लोगों ने लाभ उठाया और अपने ही क्षेत्र में रोजगार स्थापित करके स्वयं को आत्मनिर्भर बनाया। इसी को देखते हुए यह पुनः अगस्त 2025 में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 को स्टार्ट किया। इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड के युवाओं, महिलाओं, कारीगरों, प्रवासियों और बेरोजगार व्यक्तियों को स्वरोजगार स्थापित करने में सक्षम बनाकर व्यापक रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। इसमें जो मुख्य उद्देश्य इसमें शामिल हैं, एक तो निर्माण हो गया, एक सेवा हो गई और व्यापार व्यवसायों की स्थापना हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण और सब्सिडी, साथ में सब्सिडी भी प्रदान करना। जो हमारे प्रवासी हैं और युवाओं को नौकरी खोजने वाले के बजाय नौकरी प्रदाता बनाने के लिए प्रेरित करना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता देकर इसको बढ़ावा दिया जा रहा है और स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार को बढ़ावा देकर बेरोजगारी को कम करना और पलायन की जो समस्या है उसको कम करना इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त जो उत्तराखंड के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत उत्पाद हैं और वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट के उत्पाद हैं या जीआई, जो उत्तराखंड के जीआई टैग प्राप्त उत्पाद स्थानीय उत्पाद हैं, उनके निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन सहायता दी जा रही है। और जो यह प्रक्रिया है इसको सरल और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से जो लोगों तक ऋण की पहुंच को पहुंचाना और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। अब योजना का हम सारांश अगर देखना चाहेंगे, इस योजना का जो नाम है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0, जो MSY 2.0 के नाम से भी जानी जाती है। इस योजना की जो अवधि है वित्तीय वर्ष 2025 से ये स्टार्ट हुई है, 2025-26 से 2029-30 तक, मतलब 5 वर्षों के लिए योजना की ये अवधि है। इस योजना के अंतर्गत आप लाभ ले सकते हैं। जो ये इसके अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसी है उद्योग निदेशालय उत्तराखंड है और जो टारगेट रखा है इसके अंतर्गत लक्षित लाभार्थियों का 50 से अधिक व्यक्तियों को इस योजना के तहत लाभान्वित करने का टारगेट रखा गया है। और जो लागू क्षेत्र है उत्तराखंड के सभी ज़िलों में जो है यह योजना लागू है। और जो इसके अंतर्गत जो आवृत्त क्षेत्र हैं, मतलब जो सेक्टर काम है, एक तो निर्माण सेक्टर है अर्थात मैन्युफैक्चरिंग, उसके अलावा सर्विस है सेकेंड अर्थात सेवा क्षेत्र, और तीसरा है व्यापार जो ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों ही क्षेत्र इसके अंतर्गत कवर हो रहे हैं। और बाकी हम ऋण अनुदान की बात करेंगे। इस योजना के अंतर्गत जो हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, राज्य सहकारी बैंक हैं, वो अन्य शेड्यूल बैंकों के माध्यम से जो सभी पात्र विनिर्माणक सेवा और व्यावसायिक गतियों की स्थापना के लिए वित्त पोषण किया जाएगा। उक्त के सापेक्ष सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा योजना अंतर्गत मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। जो निर्माणक क्षेत्र के उद्यम के लिए परियोजना की जो अधिकतम लागत होगी ये 25 लाख तक होगी। और जो हमारे सेवा और सर्विस और ट्रेड क्षेत्र से संबंधित है, व्यवसाय क्षेत्र से संबंधित जो परियोजना की जो अधिकतम लागत होगी वो 10 लाख होगी। और जो इसमें लॉकिंग पीरियड की बात करेंगे तो इसमें उद्यम के 2 वर्ष तक सफल संचालन के उपरांत ही जो मार्जिन मनी अर्थात सब्सिडी जो अनुदान के रूप में दी जाती है 2 वर्ष के सफल संचालन के बाद ही समायोजित की जाएगी। और इसके अलावा जो अंशदान की बात करें, जो समान श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा जो परियोजना लागत है कुल
उसका 10% स्वयं का अंशदान बैंक में जमा करना होगा। और जो हमारे स्पेशल कैटेगरी हैं, विशेष श्रेणी में हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, और जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं और महिला हैं और दिव्यांगजन हैं, उन लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का 5% स्वयं का अंशदान के रूप में जमा करना होगा, अर्थात उन्हें 5% अतिरिक्त छूट दी जाएगी। और जो कुल परियोजना लागत में पूंजी व्यय जो है उसमें भूमि क्रय को नहीं जोड़ा जाएगा, उसकी लागत को। उसके अतिरिक्त जो कार्यशील पूंजी है या जो वर्किंग कैपिटल है उसका एक चक्र शामिल होगा। परियोजना लागत में किराए पर आपने वर्कशॉप लिया है या वर्कशीट लिए जाने को सम्मिलित भी किया जाएगा, परंतु भूमि क्रय की लागत को परियोजना लागत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। और योजना की पात्रता की बात करें तो आयु की आवश्यकता है। योजना के लिए आवेदन करते समय जो आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु का कोई सीमा इसमें नहीं रखी गई है। और जब हम स्थायी निवास की बात करें, केवल उत्तराखंड के स्थायी या मूल निवासी ही इसके अंतर्गत पात्र हैं, अर्थात उनके पास जो उत्तराखंड का स्थायी या मूल निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। आवेदकों को आवेदन के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। और वित्तीय पृष्ठभूमि की बात करें, आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक हो गया, सहकारी बैंक हो गया, वित्तीय संस्थान या सरकारी वित्तीय निकाय का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, अर्थात वो किसी भी बैंक से अगर उसने लोन लिया है पूर्व में तो वह डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, अर्थात एनपीए नहीं होना चाहिए। लाभ प्राप्त करने के लिए जो आपका स्वच्छ वित्तीय रिकॉर्ड अनिवार्य है, अर्थात आपका सिविल स्कोर है। प्रति परिवार केवल एक लाभार्थी है, परिवार में केवल एक ही व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है। और परिवार की बात करें तो इसमें जो परिवार की परिभाषा है, इसमें पति, पत्नी और 21 वर्ष से कम आयु का जो उनके अविवाहित बच्चे हैं उनके रूप में परिवार को परिभाषित किया गया है। यह प्रतिबंध लाभों के न्याय संगत और व्यापक वितरण को सुनिश्चित करने के लिए है। पूरी योजना की जो पाबंदी है, आवेदक ने पिछले 5 वित्तीय वर्षों में भारत सरकार या उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित किसी भी स्वरोजगार योजना के तहत सहायता प्राप्त नहीं की होनी चाहिए। हालांकि यदि किसी आवेदक ने 5 वर्ष से अधिक पूर्व किसी योजना का लाभ लिया हो और वो डिफॉल्टर नहीं है तो MSY 2 के तहत अपने उद्यम के विस्तार के लिए आवेदन कर सकता है। और जो शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें, इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु कोई भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। यह कार्यक्रम डिग्री पर आधारित नहीं होकर कौशल पर आधारित है। और इसमें हम श्रेणी आधारित लाभ की बात करें, विशेष श्रेणियों से संबंधित आवेदकों के लिए जैसे हो गया हमारे अनुसूचित जाति हो गई, अनुसूचित जनजाति हो गई, अन्य पिछड़ा वर्ग हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, हमारे भूतपूर्व सैनिक हो गए, महिलाएं हो गई और विकलांग श्रेणी हो गई। इनको श्रेणी प्रमाण पत्र के रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है। परियोजना की व्याप्ति की बात करें, प्रस्तावित उद्यम परियोजना को निम्नलिखित होना चाहिए। व्यावसायिक रूप से व्यावहारिक होना चाहिए। योजना के तहत अनुमन्य गतिविधियों निर्माण से व्यापार के अंतर्गत ही इसके अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। उचित बजट के साथ परियोजना रिपोर्ट और लागत का अनुमान संलग्न होना चाहिए। और एक बार की सहायता है, प्रत्येक आवेदक योजना अवधि के दौरान केवल एक बार ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है। घोषणा था, आवेदक को स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसकी पुष्टि हो कि सभी दस्तावेज और विवरण सही और पूर्ण हैं, कोई तथ्य छिपाया गया नहीं है, वे सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। यदि कोई गलत भ्रामक जानकारी पाई जाती तो उद्योग विभाग लाभ वापस लेने और कानूनी या वित्तीय वसूली की कार्रवाई शुरू करने का अधिकार रखता है। अर्थात अगर आपने कोई गलत जानकारी दी तो विभागीय इसमें कार्रवाई की जाएगी और वसूली भी होगी। और हम इसमें MSY योजना की वित्तीय सहायता की करें, परियोजना की जो पात्रता है, जो इसमें निर्माण क्षेत्र से अधिक उद्यम है, जो परियोजना की लागत है अधिकतम इसमें 25 लाख रखी गई है और सेवा क्षेत्र के लिए इसमें परियोजना की लागत अधिकतम 10 लाख रखी गई। इसी तरह व्यापार क्षेत्र अर्थात ट्रेड क्षेत्र संबंधित जो परियोजना की अधिकतम लागत 10 लाख रखी गई है। और जो अनुदान की अब इसमें हम बात करेंगे अर्थात सब्सिडी की, इसमें कितनी सब्सिडी दी जा रही है। इसमें अलग अलग 3 तरह की कैटेगरियाँ बनाई गई हैं। जो हमारा इसमें
श्रेणी क्षेत्र ए है, बी है, सी है, डी है। जो हमारा नैनीताल क्षेत्र है ये कैटेगरी बी के अंतर्गत आता है। और जो इसमें सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है, अगर आपका प्रोजेक्ट कम से कम 2 साल के सफल संचालन के मार्जिन मनी को समायोजित किया जाएगा। अनुदान जो है इसमें लॉकिंग पीरियड रखा गया 2 साल। अगर आपने 2 साल तक आपने सफलतापूर्वक अपने उद्यम का संचालन किया है तो उसके उपरांत इसका एक भौतिक सत्यापन होता है। उसके उपरांत ही सब्सिडी आपके खाते, जो लोन खाता है बैंक में, उस खाते में समायोजित की जाएगी। तब तक वह राशि बैंक का जो पार्किंग अकाउंट होता है तो उसमें एक एफडी के रूप में जमा रहती है। और इसमें हम सब्सिडी की बात करें, इसमें 3 कैटेगरी हैं। एक तो 2 लाख तक की कैटेगरी है, 0 से 2 लाख, और 2 लाख दूसरी है 2 लाख से 10 लाख, और तीसरी है 10 लाख से 25 लाख। जो हम 2 लाख की बात करें, 2 लाख तक की जो परियोजना लागत है जिसमें दो सब्सिडी अनुदान दिया जाएगा, इसमें 30% है अधिकतम। मतलब अगर 2 लाख का लोन लेते हैं तो इस पर अधिकतम 60,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। अगर आपकी परियोजना लागत 2 लाख से अधिक है और 10 लाख तक है तो उसमें सब्सिडी की जो सीमा रखी गई है 25% रखी गई है। अर्थात अगर आप 10 लाख का लोन के लेते हैं तो अधिकतम 2.5 लाख तक की सब्सिडी का इसमें प्रावधान है। और मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित अगर इसमें आपका अगर परियोजना लागत 10 लाख से अधिक है और मैक्सिमम इसमें 25 लाख तक की लिमिट रखी गई है, और जो इसमें सब्सिडी या अनुदान है अधिकतम 5 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। और इसमें एक अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान भी रखा गया है। इसमें एक तो हमारा भौगोलिक बूस्टर रखा गया है, एक हमारा सामाजिक बूस्टर और एक उत्पाद बूस्टर। भौगोलिक बूस्टर में है कि अगर आपका जो उद्यम की स्थापना ग्रामीण या नगर पंचायत क्षेत्र में करते हैं तो इसमें 5% अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। उसके अलावा जो सामाजिक बूस्टर है उसके अंतर्गत कोई महिला है या दिव्यांगजन अगर वो इस योजना के तहत आवेदन करते हैं तो उन्हें भी 5% अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त हमारे जो स्थानीय उत्पाद हैं जो जिन्हें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो भारत सरकार द्वारा उसमें चयनित है, हमारा नैनीताल ज़िले में ये ऐप एंड क्राफ्ट हो गया। और इसके अलावा 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट के अंतर्गत हमारे जैसे हमारे फूड प्रोसेसिंग और ऐप एंड क्राफ्ट को रखा गया है जो राज्य सरकार द्वारा इसके अंतर्गत। और जो हमारे जीआई टैग उत्पाद हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोकल उत्पाद हैं, जैसे तेज पत्ता हो गया, राजमा हो गया और अन्य जो भी जीआई टैग प्राप्त उत्पाद हैं उससे संबंधित अगर आप उद्यम स्थापित करते हैं उसमें भी 5% अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन का भी इसमें शामिल लिखा गया है। लेकिन इसमें आपको केवल एक ही कैटेगरी में इसमें आप चाहे भौगोलिक बूस्टर हो, सामाजिक बूस्टर या उत्पाद बूस्टर, किसी एक का ही लाभ मिलेगा। इसलिए इसमें जो वित्तीय प्रोत्साहन की राशि है तो इसलिए अगर आप 2 लाख तक कर लेते हैं तो उसमें 30 की जगह आपको 35% मिलेगा, अर्थात 70,000 तक की मैक्सिमम सब्सिडी है। और अगर आपका 10 लाख तक का प्रोजेक्ट है ऊपर तो 25 की जगह आपको 30% अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा, अर्थात आपको 3 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। अगर आपका प्रोजेक्ट है 25 लाख तक का है तो उसमें मैक्सिमम 6.25 लाख रुपये तक की सब्सिडी विभागीय द्वारा दी जाएगी। और इसमें उत्तराखंड एमएसएमई नीति के धारा के अंतर्गत जो वर्गीकरण किया गया कैटेगरी का ए, बी और सी कैटेगरी का वर्गीकरण किया जा सकता है। इसमें आप देख सकते हैं जो हमारा नैनीताल ज़िला है इसके हमारे भीमताल हो गया, धारी हो गया, बेतालघाट हो गया, रामगढ़ हो गया, ओखलकांडा जो विकास खंड हैं हमारे बी कैटेगरी में आते हैं। और इसके अलावा जो हमारा कोटाबाग विकास खंड है उसका 800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र सी कैटेगरी में हैं। और डी कैटेगरी में हमारे जो हल्द्वानी, कोटाबाग, रामनगर क्षेत्र के जो ब्लॉक हैं वो इसके अंतर्गत लिए जाते हैं। और मार्जिन मनी की बात करें, जो आवेदक जो लाभार्थी हैं को मार्जिन मनी के रूप में अपना अंशदान राशि बैंक में जमा करनी होगी। सामान्य वर्ग में विशेष श्रेणी जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक हो गया, भूतपूर्व सैनिक, महिलाएं, दिव्यांगजन, इनके लिए जो परियोजना की लागत में है उसमें 5% की छूट दी गई है। जो जनरल कैटेगरी के लिए इसमें परियोजना लागत का अंशदान होगा इसमें 10% रहेगा। और अन्य जो कैटेगरी वाला विशेष श्रेणी के अंतर्गत उन्हें 5% की छूट का प्रावधान किया था, उन्हें 5% परियोजना लागत का अपना अंशदान बैंक में जमा करना होगा।
और आवेदन प्रक्रिया की बात करें, इसमें आवेदन कैसे करना है। आवेदन के लिए जिसके लिए भारत राज्य सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार आधारित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन और स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ जमा करना है। अर्थात आप जो भी डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करेंगे वो स्वप्रमाणित हस्ताक्षर कर ही अपलोड करने हैं। और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जांच और बैंक अग्रेषण डिजिटल रूप किया, अर्थात आपको फिजिकली कांटेक्ट नहीं करना है, आपने ऑनलाइन ही इसमें अप्लाई करना है। और ऑनलाइन ही स्वीकृति के बाद ये संबंधित जिस बैंक से भी आप लोन लेना चाह रहे हैं उसी संबंधित बैंक को ही आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। और इसमें हम जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, इसमें तो आप एक तो आधार कार्ड होना चाहिए और दूसरा है इसमें उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण होना चाहिए और परियोजना रिपोर्ट होगी स्वप्रमाणित या सीए द्वारा प्रमाणित। अर्थात अगर आपका प्रोजेक्ट 10 लाख तक के अंतर्गत है तो स्वप्रमाणित भी कर सकते हैं या सीए द्वारा भी। अगर 10 लाख से है तो सीए द्वारा ही प्रमाणित होना चाहिए। और एक हाल का इसमें पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ अपलोड करना होगा। और आपका अगर किसी विशेष श्रेणी से संबंधित है तो उस श्रेणी का वर्ग प्रमाण पत्र भी इसमें लगाना होगा। और उसके अलावा एक पात्रता से संबंधित शपथ पत्र जो 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे है वो भी लगाना होगा। और उसके अलावा अगर आप किराए संबंधी है किराया तो उसमें जो आपका रेंट एग्रीमेंट है वो भी लगेगा। और उपकरण और मशीनरी की कोटेशन वगैरह भी इसमें आपको लगानी होगी। जिला उद्योग केंद्र द्वारा इसमें जो है कि समय समय पर प्रचार और निरीक्षण का कार्य किया जाता है। लोगों को इस योजना की जानकारी के लिए समय समय पर जिला उद्योग केंद्र द्वारा कैंपों का भी आयोजन किया जाता है। और जो स्वरोजगार संवर्धन समिति है जिला स्तर पर, इसमें मासिक समीक्षा भी की जाती है। जो त्रैमासिक और अर्धवार्षिक राज्य स्तरीय समीक्षाएँ भी इसमें की जाती है। और अधिक जानकारी के लिए इसमें आप महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र हल्द्वानी में कभी भी के कार्यालय में कभी भी संपर्क कर सकते हैं और इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं। जो इस योजना का जो ये लक्ष्य रखा गया है 5 सालों का, 50,000 से अधिक लाभार्थियों को इस योजना के तहत लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया। और जो भी लोग अपना स्वरोजगार अपने ही क्षेत्र में स्थापित करना चाहते हैं तो इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। तो अधिक इसके साथ ही जो भी जानकारी वगैरह चाहिए आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना कमेंट कर सकते हैं इसके अंतर्गत। तो बाकी मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और कोई भी जानकारी हो आप कमेंट कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद।